हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। जो दहकती रेत पर के बिस्तर पे सोया वो हुसैन, जो दहकती रेत के बिस्तर पे सोया वो हुसैन। इमाम अहले सुन्नत आला हजरत अजीमुल बरकत कहते हैं, या रसूलल्लाह तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। हजरात, मुहर्रमुल हराम की आज 5वीं तारीख है। हम और आप बारगाहे इमाम अली मकाम में खिराज अकीदत पेश करते हैं। अल्लाह रब्बुल इज्जत इन नौजवानों की काबिशों को, मेहनतों को और इनकी मोहब्बतों को अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हजरत इमाम अली मकाम 72 नुफूस कुदसिया जो करबला के मैदान में शहादत का जाम नोश किए, उनके उस खून के बदले में अल्लाह ताला हम सबों को जन्नत नसीब फरमाए। कुरान की आयत मुबारका मैंने आप हजरात के सामने तिलावत की। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इरशाद फरमाया, वो लोग जो अल्लाह के राह में शहीद होते हैं उन्हें मुर्दा गुमान न करो, बल्कि वो जिंदा है। ये कुरान पाक की आवाज है, कुरान पाक का ये ऐलान है कि उन्हें मुर्दा गुमान न करो बल्कि वो जिंदा है। हम और आप उनकी जिंदगी के बारे में नहीं समझ सकते। इमाम अली मकाम अपने बड़ों को, उनसे जो बड़े थे उम्र में, उनको समझाते हैं जैसे आज तमाम मुसलमानों को उलमा समझाया करते हैं सही रास्ते पे चलने के लिए। ऐसे ही एक साहब वजू बना रहे थे और वजू बनाने में उनसे कुछ गलती वाक़ हो गई। हजरत इमाम हुसैन बचपना था, वो देख रहे थे। समझाने का तरीका क्या था, बताते क्या थे? बताते क्या थे? वो ये कह रहे थे हजरत इमाम हुसैन की, बड़े मियाँ मैं वजू बनाता हूँ, आप देखिए मेरा वजू सही है कि नहीं। इमाम हुसैन पानी लिए और वजू बनाने लगे। जब वजू उनका मुकम्मल हो गया तो बड़े मियाँ कहने लगे, साहिबजादे तुम्हारा वजू बेहतर था, मेरा वजू गलत था। तुम्हारा वजू बेहतर था। ऐसे ये बच्चों को 10 रुपया दिया जाता है, बहुत नहीं। खामोश रहो, बैठो, बाद में मुसाफा कर लेना, तकरीर करने दो। हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले अहले बैत अतहार किस तरीके से अवाम को दर्स देते हैं, उन्हें सिखाते हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए, अगर आपसे कोई गलती हो जाती है तो आप भागे हुए आलिम साहब के पास आते हैं।
हजरत मुझसे ये गलती हो गई है, इसे आप बता दीजिए, इसे आप समझा दीजिए, इसका क्या मसला है। तो आलिम साहब बताते हैं शरीयत के रूह से कि इसमें ये मसला है, तुम ऐसे गुनहगार हुए, ऐसे नापाक हुए, इस तरीके से तुमने किया, तुम्हारी नमाज नहीं दुरुस्त है, ऐसे वजू बनाया, तुम्हारा वजू नहीं सही है। ऐसे उलमा उन्हें समझाते हैं, आप मान जाते हैं। लेकिन इस जमाने में 350 हदीसें शियों ने गढ़ करके अवाम के सामने पेश कर दी। 350 हदीस। अब आप नहीं समझ पाओगे कि ये हदीस सही है कि गलत है। ये काम उलमा का है ना समझना। और आप देखिए हजरत अमीर माविया अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के जमाने में शाम के गवर्नर थे। अगर वो गलत होते तो हजरत अबू बकर उन्हें गवर्नर बनाते? आप बताइए। अगर वो गलत होते तो उन्हें गवर्नर नहीं बनाते। फारूक आजम का जमाना आया, वो गवर्नरी पर ऐसे ही बहाल रहे जैसे अबू बकर सिद्दीक के जमाने में थे। हजरत उस्मान गनी का जमाना आया तो ऐसे ही वो गवर्नरी पर फाइज थे जैसे वो दोनों सहाबी हजरत अबू बकर सिद्दीक हजरत फारूक आजम के जमाने में थे। ऐसे ही हजरत उस्मान गनी के जमाने में भी वो गवर्नर के दर्जे पर ओहदे पर फाइज थे। हजरत अली का दौर आया, उस वक्त भी वो शाम के गवर्नर ही रहे। और हजरत अमीर माविया को यजीद की बुनियाद पर लोग आज गाली दे रहे हैं। हजरत अमीर माविया वो शख्स हैं जिनको मेरे आका ने दुआ फरमाई, इरशाद फरमाया है मेरे सहाबी जितने सहाबी हैं सब जन्नती हैं। हजरत अमीर माविया कातिबे वही हैं। हजरत अमीर माविया का दर्जा सरकार की बारगाह में ऐसा है कि वो तमाम मुसलमानों के मामू हैं। उनकी बहन रसूल आदम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निकाह में थी हजरत उम्मे हबीबा। मेरे आका जिनके लिए दुआएं कर रहे हो, हमारा क्या हक पहुंचता है उन्हें गाली देने का? हम गाली नहीं दे सकते। अगर हजरत अमीर माविया को गाली दे रहे हो तो तुम्हें हजरत साद इब्ने वक्कास को भी गाली देना पड़ेगा, इसलिए कि वो फौज का कमांडर उनका बेटा था। अगर तुम हजरत अमीर माविया को गाली दे रहे हो तो तुम्हें हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी गाली देना पड़ेगा कि उनका बेटा मुर्तद हो गया था। अगर आप हजरत अमीर माविया को गाली दे रहे हो तो तुम्हें हजरत आदम को भी गाली देना पड़ेगा कि उनका बेटा काबिल ने हाबिल को कत्ल किया था। कहने का मकसद ये है कि हजरत जिसके लिए मेरे आका दुआ कर रहे हो, नबी हो करके दुआ करें और हम उम्मती हो करके उन्हें गाली दें, ऐसा नहीं है। बल्कि जब हजरत अमीर माविया के वसाल का वक्त आया, अपने घर वालों को उन्होंने बुलाया और बुलाने के बाद में कहा है मेरे घर के लोगों, मुझे तजहीज़ व तकसीम करने वालों जरा सुनो। आकाए कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लुंगी शरीफ, चादर शरीफ, तहबंद शरीफ मेरे घर में मौजूद है, उसी में मुझे लपेट देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नाखून तराशीदा नाखून, कटा हुआ नाखून मेरे पास मौजूद है, उसे मेरे जुबान पर रख देना। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुँह मुबारक है मेरे पलकों पे रख देना और मुझे उसी तहबंद में लपेट कर खुदा के हवाले कर देना।
ये है हजरत अमीर माविया जो सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसे मोहब्बत करते हैं और हम उन्हें गाली दें। और यही हजरत अमीर माविया है। जब उनसे पूछा गया कि अमीर माविया ये बताइए आप अफजल हैं कि अली अफजल हैं? हजरत अमीर माविया से पूछा गया, हजरत अमीर माविया से पूछा गया कि आप ये बताइए कि आप अफजल हैं कि हजरत अली अफजल हैं? तो हजरत अमीर माविया ने जवाब दिया, हैदरे कर्रार जिस सवारी पे बैठते थे उस सवारी के का खुर जिस जमीन पे पड़ता था उस धूल के बराबर भी अमीर माविया ने। क्या बात है। जिस सवारी पर वो सवार होते थे उस सवारी का खुर जिस जमीन पे पड़ता था उस जमीन पे जो गर्द था उस गर्द के बराबर भी मेरा मर्तबा नहीं है। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इतना मर्तबा है हजरत अली का हजरत अमीर माविया की निगाहों में। और एक हिरक़ल बादशाह था, जब उसने देखा कि मुसलमानों की जमात में आपस में लड़ाई थम चुकी है तो अमीर माविया के पास उसने एक कासिद भेजा और भेजने के बाद में कहा, ये अमीर माविया अगर तुम चाहो तो हम तुम्हारी मदद करने के लिए तैयार हैं, फौज भी हम देंगे। तमाम तहाइफ भेजा था, तमाम सामान भेजा था और भेजने के बाद में ये तहरीर दिया था कि अमीर माविया से कह दो कि घबराए नहीं, अगर उन्हें फौज की जरूरत है तो मैं फौज भी दूंगा, अगर उन्हें सिपाहियों की जरूरत है तो सिपाही भी मैं दूंगा, अगर उन्हें असलहे की जरूरत है तो मैं असलहा भी दूंगा। लेकिन इतना रुक्का पढ़ने के बाद हजरत अमीर माविया की पेशानी पर पसीने निकल आए थे और गुस्से में टिमटिमाते हुए उन्होंने तलवार को फिजा में लहराई, कहा, जालिम, अगर ये होता कि कासिद को कत्ल कर दिया जाता तो आज तेरी गर्दन में काट देता, आज तेरी गर्दन में काट देता। और अपने जूते के ठोकर से उन तहाइफ पर लात मार करके भगा दिया और कहा कि तुम यहाँ से इन तहाइफ को लेकर के जाओ, सबसे पहले हम फौज हिरक़ल से जाके कह देना कि सबसे पहले फौज हम तेरी तरफ लेकर के आ रहे हैं। ये है हजरत अमीर माविया जो हजरत अली करमल्लाहु ताला वजहु करीम की शान में कुछ सुनना नहीं चाहते थे। वो इज्तिहादी मामला था, आपसी मामला था। हजरत उस्मान गनी के कत्ल का क़िसास का मुतालबा था और हजरत अली शक की बुनियाद पर किसी को कत्ल नहीं करना चाहते थे और हजरत अमीर माविया बार बार ये चाहते थे कि हम उसका बदला लेंगे। दोनों में आपस में इज्तिहादी मामला था, टन गई। 90,000 सहाबे किराम मुसलमान, ताबईन और तबे ताबईन, 90,000 सिपाही जंग सिफ़ीन में कत्ल हुए थे। अब सोच लीजिए दोनों तरफ से। उसी जंग में हजरत अबू हुरैरा भी थे जो हजरत अली की तरफ थे। जब दस्तरखान बिछता दोनों तरफ, सलीम भाई कहाँ चलिए, अच्छा करके आइए जल्दी, मेरी निगाहें आप लोगों की तरफ हैं, गौर से सुनिए, तारीख करबला है और जो आपके जहन में मुगालता है मैं उसको, उस मुगालते को खत्म करना चाहता हूँ। हजरत अबू हुरैरा है, उसी जंग में शामिल है। जब दस्तरखान बिछता था तो खाना खाने चले आते थे हजरत अमीर माविया के दस्तरखान और रहते थे हजरत अली की तरफ। और जब जंग होती तो अलग खड़े हो जाते थे, जंग होती थी। लोगों ने देखा और उनसे पूछा, हजरत अमीर माविया ने खुद पूछा कि अबू हुरैरा क्या मामला है, तुम तो लड़ाई के वक्त अलग खड़े हो जाते हो, नमाज के वक्त हजरत अली के पीछे नमाज पढ़ते हो और जब खाना खाने का टाइम आता है तो मेरे दस्तरखान पे आ जाते हो। उन्होंने जवाब दिया, हाँ, इसलिए कि दस्तरखान आपका वसी है। सुभान अल्लाह।
दस्तरखान आपका वसी है, इमामत हजरत अली की अच्छी है। सुभान अल्लाह, इमामत हजरत अली की अच्छी है। और मैं अलग इसलिए खड़ा हो जाता हूँ कि दोनों आपस में मुसलमान हैं, दोनों आपस ही में कट रहे हैं, आपस में लड़ रहे हैं, इसलिए मैं अलग खड़ा हो जाता हूँ। ये हजरत अबू हुरैरा की जुबानी ये कह रहे हैं कि मैं लड़ाई के वक्त अलग इसलिए खड़े हो जाता हूँ कि दोनों आपस में मुसलमान हैं। अजीजान इस्लाम, सिर्फ गाली इसलिए दी जा रही है हजरत अमीर माविया को कि उनका बेटा यजीद की गलती है। यकीनन यजीद को जितना लान तान करें वो कम है। वो ज़ानी था, वो शराबी था, वो गंजेड़ी की नाच देखता था, वो ऐसा इंसान था कि उस पर जितनी लानत की जाए वो कम है। लेकिन हजरत अमीर माविया की शान में गुस्ताखी मत करना, इसलिए कि मेरे आका ने हजरत अमीर माविया को दुआ दी और वो सहाबी रसूल है, कातिबे वही हैं, तमाम मोमिन मुसलमानों के मामू हैं। इसलिए हम अपनी जुबान से उन्हें कुछ नहीं कह सकते। जब ऐलाने हुकूमत यजीद वलीद के हाथ में आया तो अजीजान इस्लाम, अगर हजरत अमीर माविया गलत होते तो हजरत इमाम हुसैन किसी कीमत में हुकूमत उन्हें नहीं सौंपते, नहीं सौंपते। इसलिए कि अमीर माविया अगर गलत होते तो हजरत इमाम हसन हुकूमत की बागडोर उनके हाथ में नहीं थमाते। यही तो वजह है कि यजीद गलत था, इसलिए इमाम हुसैन उसके हाथ पे अपना हाथ नहीं दिए। और अमीर माविया अगर गलत होते तो इमाम हसन उसे कतअन हुकूमत नहीं उसको सौंपते, चाहे जितनी कुर्बानी देनी पड़ती। लेकिन हजरत अमीर माविया को इमाम हसन ने हुकूमत सौंप करके यह साबित कर दिया कि अमीर माविया सही पर है। और यजीद वलीद को जब हुकूमत मिली तो सबसे पहले उसने अब्दुल्ला इब्न जुबैर, अब्दुल्ला इब्न उमर, अब्दुल्ला इब्न अबू बकर, इमाम आली मुकाम, ये 5 लोग ऐसे थे जिनके पास उसने खत लिखा मदीना शरीफ में। वहां के गवर्नर को ये लिखा कि इन्हें सबसे पहले पकड़ो और इनसे मेरी बैयत लो, ना ले तो इन्हें कत्ल कर दो। इनका सरकार के मेरे पास पे भेज दो। अजीजान इस्लाम, और उधर कूफा की सरजमीन पर, वही कूफा जिसके मिट्टी में वफा की बू नहीं है, वही कूफा उसकी मिट्टी में वफा की बू नहीं है। वादा शिकन है कूफा वाले, बदअहद है कूफा वाले, मुंह देखी बात करने वाले हैं कूफा वाले। उन्होंने खत लिखा कि इमाम हुसैन आप कूफा चले आइए, हम लोग आपके मुंतजिर हैं, हम आपके हाथ पर बैअत करेंगे, हम आपको अपना अमीर तस्लीम कर रहे हैं। यहाँ 90,000 90 लाख लोग आपके रास्ते को देख रहे हैं, इमाम चले आइए। एक एक खत पर 150 आदमी, 200 आदमियों के दस्तखत मौजूद थे। इमाम अली मकाम की बारगाह में खत पे खत, खत पे खत, खत पे खत जा रहा था कि इमाम कूफा में आ जाइए। आप जानते हैं कि दारुल खिलाफा आपके वालिद का कूफा ही था, जामे मस्जिद में इमामत आपके वालिद किया करते थे, लिहाजा हम लोग आपके मुंतजिर हैं। अगर आप नहीं आएंगे तो कल मैदान महशर में इसकी शिकायत हम आपके नाना जान से करेंगे और कहेंगे या रसूल अल्लाह, जब इस उम्मत पे संकट का वक्त आया था, मुश्किल की घड़ी जब आई थी, मैंने आपके निवासा को पुकारा था, वो आपका निवासा नहीं आया था, लिहाजा सरकार आप कूफा चले आइए। ये इतना इसरार किया तो हजरत इमाम अली मकाम ने अपने चचाजाद भाई हजरत मुस्लिम इब्न अकील को भेजा कि जाओ, चले जाओ, पहले जाके देखो अगर हालात साजगार हो, सही हो, खत लिखो, मैं आ जाऊंगा। बहुत गौर से सुनिएगा, तारीख करबला सुनने वालों बहुत सुना होगा। लेकिन
आप देखो कि हजरत इमाम अली मकाम अपने चचाजाद भाई को भेजते हैं। हजरत इमाम मुस्लिम घर से निकले, जब घर से चलने लगे तो हजरात दो बच्चे थे नन्हे नन्हे, एक 6 साल का था, एक 8 साल का बच्चा था। वो भी जिद करने लगे कि हम भी चलेंगे, वो बच्चे भी साथ हो लिए। हजरत इमाम मुस्लिम जब कूफा पहुंचते हैं तो एक दिन में 40,000 कूफी उनके हाथ पर बैत करते हैं। एक दिन में 40,000 कूफी हजरत इमाम मुस्लिम के हाथ पे बैत किए। जामे मस्जिद में खचाखच नमाजियों से भर गई जामे मस्जिद। उन्होंने नमाज के बाद एक खत लिखा कि भाई यहाँ के हालात साजगार हैं, अच्छे हैं, लोग मुंतजिर हैं, आप चले आइए। खत लिख दिया। उधर वो कासिद लेकर के खत रवाना हुआ और उधर यजीद ने इब्ने ज़ियाद को बुलाया। अब आप ये भी समझ लीजिए कि वो इब्ने ज़ियाद जिसका नाम उबैदुल्लाह है, उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद, वो बड़ा शातिर आदमी था, बड़ा बदमाश आदमी था, निहायत ही कमीने दर्जे का, इंतहाई वो अहले बैत से दुश्मनी रखने वाला इंसान था, बड़ा सख्त दिल का इंसान था। उसको यजीद ने बुलाया और कहा कि ऐ इब्ने ज़ियाद तुम जल्दी से कूफे चले जाओ, वहां मुस्लिम इब्ने अकील गए हुए हैं, उनके हाथ पे कूफा वाले जुग दर जुग बैत कर रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कूफा की फिजा खराब हो जाए, हमारी हुकूमत छिन जाए, हमारी हुकूमत पलट जाए इसका। और इसमें जो लोग हैं इस हुकूमत में वो हमसे बागी हो जाए। लिहाजा मैं ये चाहता हूं कि जाकर के कूफा वालों को कान ऐंठो और उन्हें समझाओ, अपनी ताकत के बलबूते पर, तलवार के बलबूते पर उन्हें थोड़ी सी धमकी दोगे तो तुम्हारी धमकी की वजह से वो राह रास्त पे आ जाएंगे। अब उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद चला, उस रास्ते से आया जिस रास्ते से मदीने वाले, हिजाज वाले कूफे में दाखिल होते हैं। मगरिब और इशा के दरमियान वो कूफे में दाखिल हुआ। हिजाजी लिबास पहने हुए था, घोड़े पे सवार, चेहरे पे नकाब डाले हुए। जब उस रास्ते से दाखिल हुआ तो कूफा वाले समझे कि इमाम हुसैन आ गए। इमाम हुसैन का नारा लगने लगा, इमाम हुसैन का नारा लग रहा है। लोग, पूरे कूफे के लोग हजरत इमाम हुसैन समझ करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के उस घोड़े के साथ साथ चल रहे हैं। और जब दारुल अमारत के पास वो पहुंचा, चेहरे से नकाब उठाया और कहा कि देख लो, मैं हुसैन नहीं हूं बल्कि मैं इब्ने ज़ियाद हूं। और समझ लो जिसके घर में भी मुस्लिम इब्ने अकील हैं उस घर को हम उजाड़ देंगे। लिहाजा हम ये चाहते हैं कि फौरन से पहले तुम ला करके मुस्लिम इब्ने अकील को मेरे सामने पेश करो। अज़ीज़ान इस्लाम, तारीख बताती है कि हजरत इमाम मुस्लिम उस प्रदेश में कूफा की सरजमीन पर जो पीर बन करके गए थे, जो क़यादत करने के लिए गए थे, जो इमामत करने के लिए गए थे, अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, वही लोग जो उनके पीछे नमाज पढ़ रहे थे, वही लोग जो उनके हाथ पर बैत कर रहे थे, वही लोग जो उनके बच्चों को खिला रहे थे। और ये बारी नहीं आने पाती थी कि हमारे घर पहुंचे या हमारे घर पहुंचे। लोग जुग दर जुग उन्हें अपने घरों में ले जाया करते थे, उन बच्चों को नहलाया धुलाया करते थे, नया से नया लिबास पहनाया करते थे और उन्हें साज बाज करके अपने साथ रखते थे। आज उबैदुल्लाह की एक आवाज पर, इब्ने ज़ियाद की एक आवाज पर उन तीनों आदमियों का कोई पुरसाने हाल नहीं था। तने तरह उस कूफे के बाजार में वो घूमते रहे
कोई नहीं, सारे दरवाजे बंद थे, कोई नहीं चाहता था कि वो मेरे घर पे आए। जा रहे थे, एक ज़ईफ़ा, एक बूढ़ी औरत अपने दरवाजे पे बैठी हुई थी। उन्होंने आवाज दिया कि ज़ईफ़ा, हम लोग प्यासे हैं, हमें पानी दे दे, चंद घूंट पानी दे दे, इन बच्चों को पानी दे दे। उस ज़ईफ़ा ने लरसते हुए होठों से कहा कि आप कौन हैं, कहाँ के मुसाफिर हैं? कहा हम मदीने के मुसाफिर हैं। कहा आपका नाम क्या है? कहा मुझे दुनिया मुस्लिम इब्ने अकील कह के पुकारती है, हम मुस्लिम इब्ने अकील हैं, लिहाजा हम ये चाहते हैं कि हमें तू चंद घूंट पानी पिला दे। ये दो मेरे बच्चे हैं, एक 6 साल का है, एक 8 साल का है, इन बच्चों को अपने घर में पनाह दे दे, हम दरवाजे पे बैठ जाते हैं। उसने कहा, जब इतना सुना तो उसने कहा हम अहले बैत के मुहिब हैं, हम मुहिब अहले बैत हैं। ऐ इमाम मुस्लिम, आप मेरे घर में तशरीफ ले आइए, इन बच्चों को भी लेकर के आइए, जो मेरे घर में है उसे खाना भी खिलाएंगे, उन्हें पानी भी पिलाएंगे, उन्हें नहलाए धुलाएंगे भी, उन्हें अच्छा सा कपड़ा पहनाएंगे, उन्हें बेहतरीन बिस्तर पे लेटाएंगे। आप घबराइए नहीं। अज़ीज़ाने इस्लाम, हज़रत इमाम मुस्लिम उसके घर में दाखिल हुए। वो निहायत अदब व एहतराम के साथ उन बच्चों की तीमारदारी करती है। और शाम का जब वक्त होता है, इब्ने ज़ात के बारगाह से, इब्ने ज़ात के दरबार से उठ करके उसका बेटा आया। उसने देखा कि मेरे घर में कौन है। माँ से उसने पूछा, माँ ने जवाब दिया कि ऐसे बेटे कोई और नहीं है बल्कि अहले बैते अतहार के ये मुरझाए हुए फूल हैं। ये अहले बैते अतहार से ताल्लुक रखते हैं। इनका नाम मुस्लिम इब्ने अकील है। ये दोनों बच्चे हैं और ये हमारे घर मेहमान बन करके आए हैं। ये सादतमंदी है कि इनके साथ अच्छा सलूक करो। ये कल मैदान महशर में नाना जान से शफाअत की जिम्मेदारी ले रहे हैं। अगर इन्हें कुछ हो गया तो यकीन जानो हमारी तबाही और बर्बादी होगी। माँ बेटे को समझा रही है। बेटा तो इस वक्त मगन है, वो खुशियों में मचल रहा था, क्योंकि उसे ये मालूम था कि जो उसको उनको पकड़ के लाएगा वो माला माल हो जाएगा, वो अहले दौल हो जाएगा, वो दौलतमंद हो जाएगा, उसे बहुत सारा सा इनाम दिया जाएगा। वो समझ रहा था कि इमाम मुस्लिम मेरे घर मौजूद हैं, अब तो मैं मालदार हो जाऊंगा, इन्हें गिरफ्तार करके लेके जाऊंगा उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के सामने। तो अज़ीज़ान इस्लाम, सुबह के वक्त फज्र से पहले वो उठा और इब्ने ज़ाद के दरबार में जाकर के पहुंचा। उससे कहा कि है इब्ने ज़ाद, मुस्लिम इब्ने अकील मेरे घर ठहरे हुए हैं, चंद सिपाहियों का दस्ता मेरे घर भेज दो। अज़ीज़ान इस्लाम, जरा सोचो, अभी फज्र की नमाज अज़ान नहीं हुई थी कि घोड़ों की टापन उसके घर के सामने सुनाई पड़ी। तौआ ने पूछा, तौआ से पूछा उन्होंने हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील ने कि ये कैसे घोड़े आ रहे हैं। उस ज़ईफ़ा ने जवाब दिया, ये घोड़े शायद इब्ने ज़ाद के घोड़े हैं, वो सिपाही हैं, इब्ने ज़ाद के सिपाही हैं, मेरे घर का मुहासरा कर रहे हैं। अज़ीज़ान इस्लाम, तने तनहा इमाम मुस्लिम ने तलवार उठाया और तलवार उठाने के बाद उन सिपाहियों को के ऊपर टूट पड़े और एतनों को मारा कि जितने सिपाही आए थे रादाने इस्लाम कोई वापस नहीं गया, सबको काट डाला हज़रत इमाम मुस्लिम ने। क्योंकि उनके हाथ में जुल्फ़िकार हैदरी थी, उनकी कुव्वत में कुव्वत यदुल्लाही थी। हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील अपने तलवार से उन जालिमों को काट डालते हैं। रादाने मिल्लत इस्लामिया जब काट डाला तो इब्ने ज़ाद ने दूसरा दस्ता भेज दिया, दूसरे दस्ते को भी उन्होंने फिरनार कर दिया। लेकिन उसके बावजूद इतना ज्यादा वो थक चुके थे, लड़खड़ा के जमीन पर बैठ जाते हैं। कमन फेंक कर उन हज़रत मुस्लिम इब्ने अकील को सिपाहियों ने गिरफ्तार किया और गिरफ्तार करके उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद के सामने लेकर के पहुंचे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वो इब्ने ज़ाद ने देखा और देखने के बाद कहा, है मुस्लिम इब्ने अकील, तुम कौन, क्या चाहते हो? सरदारी चाहते हो? सरदारी तुम्हें नहीं मिल सकती। मुस्लिम इब्ने अकील ने कहा, नहीं, हमें सरदारी नहीं चाहिए, हमें रसूलुल्लाह का दीन चाहिए, कुरान मुक़द्दस चाहिए, हमें नमाज चाहिए, हमें इस्लाम के हकाम चाहिए। हम इसके कायल हैं। हम ये नहीं चाहते कि जुआ और शराब
कि तुम्हें ये इजाजत दे दी जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि कुरान मुकद्दस के अहकाम को बदल दिया जाए। हम ये नहीं चाहते हैं कि नमाज तारीख नमाज नमाजी जो है, नमाज जितने लोग हैं वो नमाज के तारीख हो जाए, हम ये नहीं चाहते हैं। बल्कि हम ये चाहते हैं कि अल्लाह की शरीयत, रसूलुल्लाह की शरीयत यहाँ नाफिज हो जाए। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, वही मुस्लिम इब्ने अकील है जो उस खड़े दरबार में शेर की तरह गरज रहे थे, शेर की तरह दहाड़ रहे थे। जरा सा भी उनके पेशानी पर सिकन नहीं महसूस हो रहा था कि हम दुश्मन के सामने मौजूद हैं और दुश्मन हमसे सवाल जवाब कर रहा है। लेकिन अज़ीज़ान इस्लाम, वो ही अपने ज़ात ने हुक्म दिया, हुक्म ये दिया कि ले जाओ इनको, जल्लाद को हुक्म दिया कि ले जाओ इन्हें महल पर, इनका सर काट दो और इनके लाश को जमीन पर फेंक दो। अज़ीज़ान इस्लाम, जरा सोचो, किस्मत को देखो। अभी आए थे तो सारे कूफा उनके पीछे पीछे था। अब हजरत मुस्लिम इब्ने अकील जब वहाँ तन्हा लड़ रहे थे तो सारे लोग दरवाजा बंद कर दिए थे। कोई नहीं चाह रहा था कि मुस्लिम इब्ने अकील मेरे घर आ जाए, कोई ये नहीं चाहता था कि मुस्लिम इब्ने अकील को हमें साथ देना चाहिए, इनका साथ देना चाहिए। अज़ीज़ान इस्लाम, इसलिए कि वो इब्ने ज़ाद इतना सख्त इंसान था, अगर कोई तरफदारी करता तो यकीनन उसे भी वो मार डालता, उनके घर को भी वो ताराश कर देता, उन्हें भी, उनको घर को भी तबाह बर्बाद कर देता। यही वजह है कि अज़ीज़ान इस्लाम, कूफा के लोग मुतहद हैं, बदशिकन हैं, वादा शिकन हैं। वह कूफे के लोग हजरत मुस्लिम इब्ने अकील को जो पहले एक ही दिन में 40,000 लोग बैअत कर लिए थे, लेकिन अब देखा गया तो कोई नहीं है। सलाम नमाज पढ़ाने के लिए खड़े हुए तो नमाज पढ़ाने के लिए जब सब बंदी हुई तो पूरी कूफे की जामे मस्जिद भरी हुई थी। और जब सलाम फेरा, अब्दुल्लाह इब्ने ज़ाद का मुरादी ये कह रहा था कि जितने लोग नमाज में शरीक हैं सबको मारा जाएगा, सबको इसकी सजा मिलेगी। तो सलाम फेरा तो देखा कि जितने लोग थे सब गायब थे। अज़ीज़ान इस्लाम, वही कूफा है, वही कूफे की सरजमीन है। जल्लाद हजरत मुस्लिम को लेकर के गया और ले जाने के बाद छत पे उनकी गर्दन को काट दिया, सर काटने के बाद महल के नीचे लटका दिया और जिस धड़ को उठा करके रास्ते पे फेंक दिया। हाय हाय, किस्मत देखिए आप, वही मुस्लिम इब्ने अकील। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अभी आए थे तो एक बादशाह बन करके आए थे, अभी आए थे तो एक पीर बन करके आए थे, अभी आए थे तो हजरत मुस्लिम इब्ने अकील इमाम हुसैन के नायब बन करके आए थे। लेकिन उससे पहले उमैदुल्लाह इब्ने ज़ाद से हजरत इमाम मुस्लिम ने कहा था कि ऐ इब्ने ज़ाद, तुम, मैं जानता हूँ कि मुझे कत्ल कर देगा, लेकिन चंद शराइत है मेरे, उसको तुम मान जाना। मेरे इस कत्ल की खबर मेरे भाई हुसैन को दे देना, मेरे इस कत्ल की खबर मेरे भाई हुसैन को दे देना। और मेरे साथ वो बच्चे आए हुए हैं जो किसी के यहाँ ठहरे हुए हैं, उन बच्चों को ले जा करके हिफाजत से तुम मदीना पहुँचा देना। अज़ीज़ान इस्लाम, लेकिन आप देखिए कि उस जालिम ने क्या किया, उनकी लाश को जमीन पर फेंक दिया तमाशा देखने के लिए। और उनकी लाश बेगौर कफन रास्ते में पड़ी थी, कोई उठाने वाला नहीं था, उनकी लाश कोई उठाने वाला नहीं था। और ये जालिम हजरत इमाम मुस्लिम को शहीद करने के बाद ठट्ठे मार के हरते रहे। उसी दरमियान वही तौआ जिसने अपने घर में इन बच्चों को रखा था, जिसने अपने घर में हजरत इमाम मुस्लिम को मेहमान बनाया था, टगमगाती हुई, हिलती हुई, अपने चेहरे पे नकाब डाले हुए इब्ने ज़ाद के दरबार में पहुंचती है। और उसने पहुंचने के बाद मैं यही कहा था कि इब्ने ज़ाद, तूने ये क्या किया, आखिरत अपनी खराब कर लिया, ये क्या किया तूने, मेहमान रसूल को, मेहमान को बुलाने के बाद तुमने उनके साथ ये सुलूक किया है। वह उबैदुल्लाह इब्ने ज़ाद, तेरी मिट्टी बर्बाद हो गई है, तू जहन्नमी है, तू जहन्नम में जाएगा, तू अहले बैत अतहार के साथ गुस्ताखी तूने किया है, तुझे इसकी सजा मैदान महशर में मिलेगी। उसने हुक्म दिया कि इस सहीफा को भी गर्दन को काट दिया जाए। अज़ीज़ान इस्लाम, एक जल्लाद उठता है, तौआ की गर्दन को काट देता है, उनकी लाश भी तड़प के सर्द हो जाती है। अब तो कूफा
कोफा वाले वही जो तमाशगीर बने हुए थे वो देख रहे थे कि अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया हज़रत मुस्लिम इब्न अकील की लाश दरवाजे पे पड़ी हुई थी और उनका सर उस महल पे लटक रहा था। ये कैसा तमाशा था? ये सब क्या हो रहा था? वो सिर्फ इसलिए हो रहा था ये चाहते थे कि इस्लामी हुकूमत नाफिज हो जाए, इस्लामी राज आ जाए, कुरान की हिफाजत हो जाए, मस्जिदों की हिफाजत हो जाए, औरतों की हिफाजत हो जाए, माँ बहन बेटियों को लोग पहचानने लगे। लेकिन इब्न ज़ाद ये चाहता था, यजीद ये चाहता था कि इन सबको नहीं होने देंगे, कुरान में हम तहरीफ करेंगे, नमाज को हम तर्क करेंगे, माँ बहन बेटियों के साथ हम निकाह करेंगे। अज़ीज़ान इस्लाम सारे निज़ाम शरीयत को बिगाड़ना चाहता है और ये तन्हा अहले बैत अतहार उस पर डटे हुए थे। आप जान लीजिए कि हज़रत इमाम अली मकाम ने अपना नायब बना करके करबला कूफा के सरजमीन पर उन्हें भेजा था। अगर वो जालिम ये चाहते कि हम इनके साथ हैं, अमर उबैदुल्लाह इब्न ज़ाद वो तन्हा आदमी है, तन्हा आदमी है और तन्हा होने के साथ साथ वो हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अगर ये तन के खड़े हो जाते तो यकीनन वो कुछ नहीं कर सकता था, उसे मार दिया जाता। लेकिन ये डरपोक थे, ये वादा शिकन थे, ये बदअहद थे। यही वजह है कि अज़ीज़ान इस्लाम वो खूनी मार्का हुआ और हज़रत इमाम मुस्लिम को शहीद करने के बाद नंगा न होकर के वो लोग नाच रहे थे, पूरे कूफे में जश्न मनाया जा रहा था। अब जरा सोचो, गौर करो, वो लोग जो अपने मेहमान को बुला रहे थे उनको कत्ल करने के बाद नाच रहे थे, उन्हें कत्ल करने के बाद अंधे हो चुके थे। लोग आपस में एक दूसरे को मुबारकबादियां पेश कर रहे थे कि हमने मुस्लिम इब्न अकील का साथ नहीं दिया। अज़ीज़ान इस्लाम, कहने का मकसद ये है कि मुसलमानों, या अहले बैत अतहार पूरे मार्के में वो ये चाहते थे कि इस्लामी हुकूमत नाफिज हो जाए, इस्लाम का सिक्का चले, कुरान की हिफाजत करने के लिए उठे थे। वरना हजरत इमाम हसन क़तई हजरत अमीर माविया को हुकूमत न सौंपते। अगर हजरत अमीर माविया के अंदर कोई बदहदी होती, बदखिलाफी होती, कोई और मामला होता, लेकिन उन्होंने हुकूमत सौंप करके ये साबित कर दिया कि हजरत अमीर माविया में कोई फर्क नहीं है। फर्क अगर है तो यजीद में यकीनन ये होता है कि बाप अपने बेटे के करतूतों को नहीं समझता। लोग बताते हैं तब तो लोग समझते हैं। कोई बताता है कि भाई आपके बेटे को हमने देखा है जुए के अड्डे पर, तो बाप समझता है, बुलाता है कि तुझे हमने सुना है, तेरी शिकायत आई है कि जुए के अड्डे पर तुम था, शराब के अड्डे पर तुम था, ज़िना के अड्डे पर तुम था। बताने पर बाप जानता है। लेकिन हजरत अमीर माविया तो शहंशाह थे, बादशाह थे। हजरत अमीर माविया को कोई खबर नहीं था कि मेरा बेटा ऐसा है। अगर ऐसा होता तो हजरत अमीर माविया कतान उसे हुकूमत न देते, हुकूमत की बात को और उसके हवाले न करते। अगर वो जानते कि ये इतना खराब इंसान है ये, तो उसके हाथ में हुकूमत नहीं जाता। लेकिन अज़ीज़ान इस्लाम हजरत अमीर माविया नहीं समझ रहे थे कि ऐसा हो जाएगा। उन्होंने हुकूमत दिया उसे, इसलिए दिया था कि अगर इसका माहौल बिगड़ा हुआ है तो संभल जाएगा। जब इसको इसके सर पे बोझ डाल दिया जाएगा तो उस बोझ की वजह से ये संभल सकता है। लेकिन उसके बाद वो संभला नहीं और बिगड़ता चला गया, बिगड़ता चला गया। अज़ीज़ान इस्लाम, करबला का वाकया, मैदान करबला में जो कुछ हुआ, ये सारा नक्शा ज़हन के सामने रखिए तो आपको पता चलेगा
कि शास्त हुसैन बादशाह हुसैन दीनस्त हुसैन दीपनास्त हुसैन सरदार नदार दस्त दर दस्त यजीद हक्का की बना ला इलाहा अस्त। इमाम हुसैन बादशाह है। देखा नहीं आपने कि नेज़े पे सब जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद इमाम हुसैन कुरान पाक की तिलावत करते हुए नजर आ रहे हैं। कुरान पाक की तिलावत उस नेज़े की बुलंदी पर भी करते हुए नजर आ रहे थे। ये इमाम हुसैन की करामत। इमाम हुसैन तो वो लोग लेकर के नेज़े पे जा रहे थे, जमीन पे गाड़ दिया था नेज़ा और चाहा था कि उसे उखेड़ दे, पूरी फौज मिलकर के उसे उखेड़ना चाहे, लेकिन नहीं उखड़ा। ये करामत है हजरत इमाम हुसैन का। जब नहीं उखड़ा तो सिमर जिन जोशन ने कहा कि ज़ैनुल आबदीन को पकड़ के लाओ। हजरत ज़ैनुल आबदीन वो इंसान है अज़ीज़ान इस्लाम ज़ौक़ निकाहत की बुनियाद पर बुखार में इतनी शिद्दत के साथ था कि इतने कमजोर हो गए थे कि बिस्तर से उठ नहीं पाते। उनके गले में जो टॉप डाला गया था, बेड़ी पहनाई गई थी, तो इतना वजन था कि वो इतना ज्यादा वो वजनी था कि वो हमेशा हालत ही में रहते थे। इतना वजनी था तो वो डाल दिया था तो गले में तो पैर में बेड़ियां, हाथ में हथकड़ियां, और उसे उल्टे हाथ की तरफ से जालिमों ने बांधा। एक बच्चा आबिदे बीमार, वो गुलशने रिसालत का फूल हजरत ज़ैनुल आबदीन बाग़े ज़हरा के सब फूल मुरझा गए, ये यतीम आबिदे नीम जान रह गए। उस बुतूली गुलिस्तान के एक फूल से महका करी जग का सगरो चमन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, फैज़ाने शहदाए इकराम। या हुसैन अब खबर लो कठिन है समय, फिर यजीद चले बन के पहरो पे। कारी साहब अगर इन अशार को पढ़ते तो यकीनन दम आ जाता, क्योंकि इनकी जुबान में बड़ी मिठास है। हिंदी बहुत अच्छे अंदाज से पढ़ लेते हैं। या हुसैन अब खबर लो कठिन है समय, फिर यजीद चले बन के पहरो पे। मन के बगियन में कोयल कहे प्रीत से, मन के बगियन में कोयल कहे प्रीत से, तुम्हारे कामिल की लागी है तुमसे लगन। एक शेर और जिनके नाना नबी लामका के मकी, और जिनकी मां शाहज़ादी खुल्दे परी, जिनके नाना नबी लामका के मकी, जिनकी मां शाहज़ादी खुल्दे परी, जिनके भाई हसन बाबा खैबर शिकन, जिनके
भाई हसन बाबा खैबर शिकन, जिनके भाई हसन बाबा खैबर शिकन, और जिनको कांधे पे आका बिठावत रहे। आप कुर्बान जाइए हजरत इमाम हुसैन की मोहब्बत, सरकार किस तरीके से मोहब्बत कर रहे हैं। आकाए कायनात कभी उन्हें अपना जुल्फे मुअम्बर पकड़ाते हैं, नबी कभी उन्हें अपना लुआबे दहन उनके मुंह में डालते हैं, रसूलुल्लाह कभी अपने कांधे पे बैठाते हैं। शहंशाह कौन व मकान अपने नवासे से कितनी प्यार करते हैं। जिनको कांधे पे आका बिठावत रहे, और जिब्रील झूला झुलावत रहे, और जिब्रील झूला झुलावत रहे। रंग में घोड़ों के टापों से कूदा गवा, फातिमा के निवासे का कोमल बदन। रंग में घोड़ों के टापों से कूदा गवा, फातिमा के ललन का कोमल बदन। अल्लाह अल्लाह हम तमामी मोमिनीन को मुहिब्बे अहले बैत बनाए। हज़रत इमाम हुसैन और उनके 72 नुफूस क़ुदसिया के सदक़े में अल्लाह हम तमामी मोमिनीन के तमाम गर्दिश, तमाम मामलात को अल्लाह ताला खत्म